अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ को देखा था और पाकिस्तान की कुछ डेवलपमेंट हिस्ट्री जो है उसको हमने डीपली देखा था कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, किन किन इवेंट्स की वजह से जो पॉलिसीज़ बनी और उनके हमें किस किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो देखने पड़े। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में आज लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम मेजर ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे। हमने देख लिया था कि डिफरेंट इराज के अंदर पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो आए और जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन था। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले नेग्लिजेंस का बहुत ज़्यादा शिकार रहा और उसके बाद हमने उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आए तो हमारे ग्रोथ इंडिकेटर्स बेहतर हुए। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है कंट्री की। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट पॉलिसीज आती रही, ट्रेड रेजीम्स आती रही। ठीक है, जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपने हिसाब से ट्रेड रिजीम्स लेके आते रहे, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज लेकर आते रहे। ये सारी चीज़ें तो इकॉनमी में साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन जो मेन हमारे इंडिकेटर्स हैं जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, ऑब्स्टिकल सोशल इंडिकेटर्स हैं, कल्चरल इंडिकेटर्स हैं, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जब तक इन सब में ग्रोथ नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर चल रही है। ठीक है, किसी भी एक इंडिकेटर के अंदर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक अगर इंडिकेटर जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हों तो और लेकिन सोशली तौर पे हम वीक हो रहे हो, कल्चरल तौर के ऊपर हम वीक हो रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो डेवलपमेंट अचीव हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर हैं हम। इन सब वेरिएबल्स को देखना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इन सब के ऊपर कलेक्टिवली बेस्ड करता है। आज हम देखेंगे कि 5 मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के। ठीक है, उनको देख लेते हैं टर्न बाय टर्न। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स हैं कुछ। ठीक है, सोशल ऑब्स्टिकल्स हैं, कल्चरल ऑब्स्टिकल्स हैं, पॉलिटिकल हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन जो है देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं। इकोनॉमिक जब ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है, मेजर हमारा जो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो क्या है, जीडीपी होता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम होती है, पावर्टी की जो लाइन है, पावर्टी रेशियो है वो होती है, इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर आ जाते हैं। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना हो तो इन इंडिकेटर्स को एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हमारे पास कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है हमारे पास, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी बेशक उसकी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं अच्छी है। ठीक है, जिसकी वजह और हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें वो हम कैपिटल बेस्ड और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सबसे मेन जो इंडिकेटर है इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स में वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर एफडीआई आता है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट आती है, किसी बाहर की कोई कंपनी जो है हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेगी तो एक तो इंटरनेशनल एक हमारी जो रेपुटेशन है वो बेहतर होती है, साथ साथ कंट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, ब्रेन ड्रेन होता है हमारी कंट्रीज़ में। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो सेटबैक है हमारी इकॉनमी के लिए कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डेफिसिट है। दूसरा इसमें देखते हैं विस्कस सर्कल ऑफ पावर्टी। पावर्टी की रेशियो 40% अभी भी एक्सट्रीम पावर्टी में है। ठीक है, पॉपुलेशन जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, फूड नहीं है, जो है शेल्टर नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, स्लम्स में रहते हैं लोग। ठीक है, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इंडिकेटर हैं पावर्टी की। हंगर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, उनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है। तो एक्सट्रीम पावर्टी जो है वो भी हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। साथ बैकवर्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एक हमारे पास किसी भी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो तो
गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचर वाइज जो होते हैं वो गिवन होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना ये कंट्री के अपने हाथ में होता है। ठीक है, हमारे पास भी नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट अमाउंट में मौजूद हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपरली तौर पे यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अंडर कुछ रिसोर्सेज हैं वो हमारे अंडर यूटिलाइज हैं और कुछ हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर को हम ओवर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, हमारे पास, और साथ साथ इसके जो है प्रॉपर तौर पे हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। विंड, अगर हम अपनी जो एनर्जी क्राइसिस है उसको विंड के तौर पे बनाना स्टार्ट करें या सोलर के तौर पे प्रॉपर उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो क्या होगा कि हमारी जो क्राइसिस है, हमारा जो गैप है, ठीक है, उसमें कमी आएगी। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, एक तो मीन्स ऑफ उनको यूज़ करना हमारे पास बैकवर्ड सोर्सेज हैं। ठीक है, उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते, और दूसरा ये है कि जो है ओवर यूटिलाइज्ड भी हैं कुछ रिसोर्सेज। बैकवर्ड स्टेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का बहुत ज़्यादा फुकदान है कंट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हम अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी है। ठीक है, हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं करवा पाते। जब भी हमने कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन लेके आनी होती है तो उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। फिर इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। अब इन्फ्लेशन जो है वो एक ग्लोबल फिनोमिना है। बेसिकली इन्फ्लेशन सिर्फ एक कंट्री की मैयर नहीं की जाती, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में भी हमारी इन्फ्लेशन है। ठीक है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट इकोनॉमीज हैं वो इसका शिकार होती जा रही हैं, और हम भी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि इन्फ्लेशन के ट्रैप के अंदर आते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मेन, अगर अभी जो रिसेंट इन्फ्लेशन आ रहा है, अगर उसकी मेन रीज़न देखें तो जो पेंडेमिक रहा है। ठीक है, पिछले 2 साल से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का शिकार रही हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स थे उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल सका प्रॉपर कि वो प्रोडक्शन कर सकते चीज़ों की। उसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स थे उनको लगा कि अब हमारी चीज़ों की डिमांड ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने प्रोड्यूस करना काफ़ी हद तक शट डाउन भी कर दिया। फिर डिमांड साइड पे बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन है। डिमांड साइड पे डिस्ट्रक्शन इस तरह से है कि लॉकडाउन में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हमारी बंद रही हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग बंद रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बंद रही हैं, मॉल्स वगैरह बंद रहे हैं, शॉपिंग कट डाउन रही है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो सेव किया है। ठीक है, उस सेविंग को जब अब लॉकडाउन खुला है तो लोगों ने उस पैसे को खर्च करना स्टार्ट किया है। ठीक है, चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे भी इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी के अंदर। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑयल क्राइसिस आ रहा है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं, और एनर्जी जो है वो ऑयल बेस्ड है। तो इसके साथ और अगर देखें बाकी चीज़ें, तो जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, ठीक है, वो भी एक बड़ा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का। सो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो है जो स्टेट बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट भी इस तरह से सेट करता है कि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। सो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को मैयर करने का, और हमारी ये वे ऑफ डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल भी है। लो पर कैपिटा इनकम, जितने भी पॉपुलेशन लेबर फोर्स है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, उसकी जितनी भी इनकम है उसको अगर डिवाइड किया जाए पॉपुलेशन के ऊपर तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल आती है। पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकें। इसकी वजह से एक्सट्रीम पावर्टी है, इनकम इनइक्वलिटी है, इनकम डिस्पैरिटी है इकॉनमी के अंदर। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है वो बजट डेफिसिट में है, फिस्कल डेफिसिट में है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इंटरनल तौर पे भी डेट में है। मतलब इंटरनल डेट के मतलब ये होता है कि इंटरनल इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं इकोनॉमी के, उनसे लोन लिया जाए। ठीक है, तो इंटरनल तौर पे भी डेट पे हैं, और एक्सटर्नल डेट पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह की बड़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनकी हम अंडर डेट हैं। ठीक, फिर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं। ठीक है, हम प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल,
गुड्स। टेक्सटाइल में भी मेजर हम कॉटन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी 60% जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल बेस्ड है, ठीक है। और इसके बाद बाकी अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि पेरिशेबल गुड्स हैं, जिनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में। तो ये मेन सारे जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इनके डेफिशिएंसी की वजह से इकॉनमी जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती। नेक्स्ट देखते हैं सोशल कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं। सोशल ऑब्स्टिकल्स में इलिटरेसी, ठीक है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है अराउंड 40% है, ठीक है। जिसमें अगर और मज़ीद थोड़ा सा देखें हम तो फीमेल लिटरेसी रेट और इससे भी ज़्यादा कम है। लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते, ठीक है, ये ट्रेंड है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को पढ़ाया जाता है। और इसके साथ अगर एक और देखें तो लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है हमारी कंट्री के अंदर। लिटरेसी की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि जो इंसान अपना सिर्फ नाम लिख पढ़ सकता है, ठीक है, उसको हम लिटरेट कह देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा मिनिमल डेफिनेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो है, एक्सट्रीम पावर्टी है, एक्सट्रीम हंगर है, ठीक है। लोग जो है वो मजबूर हैं दिन में 3-3 शिफ्ट्स के ऊपर काम करने के लिए, ताकि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी कर सकें, या अपनी जो बच्चे हैं या अपने फैमिली सर्कल है उसमें एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, और या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इवन वो ला सकें। तो उसके लिए उनको डे एंड नाइट जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो है हमारे पास। जॉइंट फैमिली और कास्ट सिस्टम है यहाँ पे एक ट्रेंड ये है कि एक बंदा कमाता है और जितने बाकी लोग हैं वो सब खाने वाले होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा सोशली तौर पे बहुत जो है एक बैकवर्ड किस्म का हमारा सर्कल है। ऑल दो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन इसके कुछ जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये हैं कि एक इंसान के ऊपर बर्डन डल जाता है पूरी फैमिली का, और वो जो बेचारा है जो एक कमाने वाला है, ठीक है, उसको जो अपने लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता। सो वो उसकी जो वर्किंग पावर है वो डे बाय डे, या प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी है वो डे बाय डे कम होती जाती है। रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो हम उसको प्रॉपरली फीड नहीं कर पाते रिसोर्सेज के साथ, हम उसको प्रॉपर कैटर नहीं कर सकते। गुड्स और सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हो रही हैं इकॉनमी में वो हमारी पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर गुड्स को भी अक्सर इंपोर्ट करवाना पड़ता है ताकि हम अपनी कंजप्शन नीड्स को पूरा कर सकें। कल्चरल ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं कुछ। कल्चरल ऑब्स्टिकल्स के अंदर कस्टम और ट्रेडिशन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। जो अब देखें, हम आज से 10 साल पहले हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे इकॉनमी के अंदर, अब वो चेंज होते जा रहे हैं, ड्रेस कोड चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ इस लैंग्वेज जो है उसका भी चेंज आती जा रही है लैंग्वेज के अंदर भी। तो कस्टम और ट्रेडिशन से अब कोई भी इकॉनमी, ये क्योंकि जो कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं किसी भी इकॉनमी का पिलर होते हैं, अगर ये वीक हो जाए तो भी इकॉनमी जो है वो अपने ट्रैक से हट जाती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इन लिटिगेशंस, ठीक है, हम रिसोर्सेज को अपने बहुत ज़्यादा नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट करते रहते हैं। और लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा कम है हमारी इकॉनमी के अंदर, ठीक है। ऑल दो अब अर्बन एरियाज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि वुमेन जो है वो एम्पावर हो रही हैं, और उनको जो है पढ़ाया भी जाता है, और वो जॉब एक्टिविटीज़ के अंदर भी आ रही हैं, फैमिली को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अभी भी जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके अंदर ये ट्रेंड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी अभी भी जो है वो वुमेन जो है बहुत ज़्यादा डिप्राइवेशन का बहुत ज़्यादा शिकार है। इनएफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स को नहीं आइडिया कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, और कहाँ पे उनको जो है इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो उनको बेटर प्रॉफिट मिलेगा, या फिर बेटर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर तरीके से जो इकोनॉमिक सर्कल है हमारा चल सकेगा। रैशनल नहीं है हमारे एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स भी हैं कुछ। पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स अगर देखें तो उसमें पॉलिटिकल सबसे पहले इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं। हमारे जितने भी जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, इवन जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो उनका इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है,
ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सिर्फ उनके अपने ओन इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, और उनका मेन जो मकसद होता है अपने नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करवाने का, वो भी सिर्फ ये होता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी हुकूमत में आ सकें। ठीक, और साथ साथ इसके क्या होता है कि अगर एक जो गवर्नमेंट है उसने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, और वो उसके जो ड्यू टाइम है, उसकी जो उस गवर्नमेंट का टाइम पीरियड है उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं हो, तो नई जो हुकूमत आती है वो उन प्रोजेक्ट्स को शट डाउन कर देती है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटीज़, लोग अपनी अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं। ठीक है, मिस यूज़ करने के अंदर साथ ये भी आ जाता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है इकॉनमी के अंदर। ठीक है, हर लेवल के ऊपर करप्शन पाई जाती है। इनसिंसियर लीडर्स हैं हमारे साथ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं। ठीक है, लोगों के साथ इनसिंसियरिटी है उनकी बहुत ज़्यादा। और फिजिकल पॉलिसी के अंदर जब हमारे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट चेंजेस आते हैं, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और ग्रोथ प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स में अगर देखें तो सबसे मेन करप्शन। ठीक है, करप्शन हमारी इकॉनमी में बहुत आम है। ठीक है, छोटे से बड़े तबके तक आप देखें करप्शन पाई जाती है। जिस इंसान को करप्शन करने का मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है। सो हमारी सोशल नॉर्म्स जो हैं वो बहुत वीक होती जा रही हैं। ठीक है, पहले जो है लोग अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा लोगों की वेलफेयर के लिए, या फिर इवन जो है एहसास का जो रिश्ता होता है वो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। लेकिन अब जो है वो उसकी जगह करप्शन ने ले लिया। हर इंसान जो है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। लेंथी लीगल प्रोसेसेस, ठीक है, हम अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने वीक हैं कि उनके इतने लेंथी लीगल प्रोसेसेस हैं कि लोग अपने मसाइल को खुद से हल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जहाँ पे जब जो फार्मर है उसको लोन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाता है, बल्कि वो अपने रिलेटिव्स के पास या फिर जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनसे लोन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारे फॉर्मल सोर्सेज हैं उनका बहुत लेंथी लीगल प्रोसेसेस हैं, लेंथी उनकी जो प्रोसेसेस हैं टू गेटिंग लोन, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइम टेकिंग हैं, बहुत कॉस्टली हैं, जिसकी वजह से फार्मर जो हैं वो प्रेफर नहीं करते कि वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा सकें। इसके अलावा फॉर एग्जांपल एसएमईज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो टैक्सेस से बचने के लिए या जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करने के लिए लीगल प्रोसेसेस से नहीं गुजारती खुद को। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती। सो इस तरह के बहुत सारे हमारे इकॉनमी में इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और जिनके ऊपर प्रॉपर पॉलिसीज़ बनने की ज़रूरत है, ताकि प्रॉपर जो है वो सिस्टम को जनरेट किया जा सके। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कम है, जस्टिस नहीं है इकॉनमी के अंदर। ठीक है, जिसके पास पावर है उसके हक में फैसला हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इकॉनमी में प्रिवेल करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।